हेलो स्टूडेंट्स। तत्वों के प्रतीक और संयोजकताओं को समझने के बाद अब नंबर आता है अणु सूत्र बनाना। तो दो अलग अलग तत्वों से निर्मित यौगिकों को द्विअंगीय यौगिक कहते हैं और किसी यौगिक को प्रतीकों और सूत्रों के रूप में व्यक्त करना अणु सूत्र कहलाता है। तो तत्वों के प्रतीक और संयोजकताओं का उपयोग करते हुए अणु सूत्र किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं, ये आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले अणु सूत्र बनाना, और अणु सूत्र बनाने के लिए अणु सूत्र बनाना, अणु सूत्र बनाने के लिए सबसे पहले जो धन संयोजी तत्व है, धन संयोजी कौन से होते हैं? जो क्षारीय मूलक, और क्षारीय मूलक का मतलब होता है ऐसे तत्व जिनके परमाणुओं के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन, वो क्षारीय मूलक या धन संयोजी तत्व कहलाते हैं। तो सबसे पहले उनको बाईं तरफ, और जो ऋण संयोजी तत्व यानी कि अम्लीय मूलक होते हैं उनको हमेशा दाईं तरफ। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो धन संयोजी तत्व कैल्शियम है, इसको पहले लिखते हैं, इसको नहीं, इसके प्रतीक को लिखते हैं कैल्शियम। और जो ऋण संयोजी मूलक है क्लोराइड, उसके प्रतीक को दाईं तरफ। फिर इनके नीचे या ऊपर कहीं नीचे इनकी संयोजकता लिख देते हैं। कैल्शियम की संयोजकता बोल के देख लिया करो, है लीना की कब से फरियाद, इसमें नहीं है का। फिर दूसरा नंबर पर है बेटा मांगे कार सकूं, का है कैल्शियम, तो इसकी संयोजकता 2। तो कैल्शियम या तो इस तरह से करो, या फिर परमाणु क्रमांक गिनो, है हीली बी बकनव फन्नी नामक अलसी पस्कल और के का 20 नंबर हो गया। तो 20 नंबर पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, पहले कोष में 2, दूसरे 8, तीसरे में भी 8, 2 8 10 18, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, तो सबसे बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता होगी 2 प्लस 2। और इधर जो क्लोरीन है इसकी संयोजकता होती है, ये 17 नंबर पर है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2 8 10 7 17। अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए इसकी संयोजकता माइनस है। इनकी संयोजकता को इसके नीचे, अब इसकी संयोजकता को इसके नीचे दाहिनी तरफ, और इसकी संयोजकता को इसके नीचे दाहिनी तरफ लिख देते हैं। कैसे? Ca एक को लिखते नहीं है, क्योंकि किसी तत्व का प्रतीक लिख देने मात्र से ही उसके एक परमाणु प्रकट होता है, यानी उसका प्रतीक ही एक परमाणु को प्रदर्शित करता है, इसलिए एक लिखने की जरूरत नहीं है। और Cl इसके नीचे दो, CaCl, ये अणु सूत्र बन गया कैल्शियम क्लोराइड का, CaCl। इसी प्रकार से जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है नाम, इसका अणु सूत्र लिखेंगे एल्यूमिनियम, पहले प्रतीक लिखो Al, ऑक्साइड ऑक्सीजन। अब इनके नीचे इनकी संयोजकता एल्यूमिनियम, ऋण के देखो, है ही ली बी बै के ने ओ फन्नी ना मग अल, 13 नंबर पर है। तो 13 नंबर पर है, तो इलेक्ट्रॉन में 2 8 10 13, सबसे बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता 3। और ऑक्सीजन 8 नंबर पर है, तो पहले कोष में 2, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है अष्टक पूरा करने के लिए, इसकी संयोजकता होगी -2। अब इसकी संयोजकता को इसके नीचे और इसकी संयोजकता को इसके नीचे लिख देते हैं और अणु सूत्र बना देते हैं। कैसे? Al2O3। इस प्रकार से अणु सूत्र बना के और यौगिक का निर्माण किया जाता है। अब आता है बहुसंयोजी यौगिकों से अणु सूत्र बनाना। इसी प्रकार से जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन का प्रतीक H, सल्फर का S,
इनकी संयोजकता हाइड्रोजन की 1 होती है, सल्फर की 2 होती है। इसको इसके नीचे लिखते हैं और इसको इसके नीचे लिखते हैं। एक को लिखते नहीं, एक को लिखते नहीं है, इसलिए ये आ जाएगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। इस प्रकार से ये द्वितीय अंगी यौगिक। अब उन यौगिकों के अणुसूत्र बनाना जिनमें बहुपरमाणुविक आयन। तो पहले तो बहुपरमाणुविक आयन से पहले इस प्रकार से अणुसूत्र बनाने के बाद, यदि दो तत्वों की संयोजकता किसी सरल अंक से विभाजित है तो उनका सरल अनुपात निकाल के और तब उनका अणुसूत्र लिखते हैं। कैसे? जैसे देखिए, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, यहां पर कैल्शियम का प्रतीक Ca, ऑक्सीजन का O, संयोजकता इसकी भी 2 होती है, इसकी भी 2। सूत्र क्या बनेगा? इसकी संयोजकता इसके नीचे, इसकी संयोजकता इसके नीचे, तो Ca2O2, Ca2O2। लेकिन जब इनकी संयोजकताएं किसी अंक से विभाजित हों तो फिर इनका सरल अनुपात ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं सरल अनुपात? 2 एकम 2, 2 एकम 2। एक को लिखते नहीं है तो इसका अणुसूत्र हो जाएगा CaO, ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इसके अलावा बहुपरमाणुविक आयन से अणुसूत्र बनाना। बहुपरमाणुविक आयन में जैसे कि एक यौगिक है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में पहले तो प्रतीक लिखेंगे Mg और फिर हाइड्रोक्साइड OH। मैग्नीशियम 12 नंबर पर है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8, 10 और 2, 12, भारी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन इसकी संयोजकता है। हाइड्रोक्साइड मैंने अम्लीय मूलक में लिखवा रखा है, ऋण संयोजी मूलकों में हाइड्रोक्साइड होता है OH और इसकी संयोजकता होती है -1, इसकी होती है प्लस। अब इसकी संयोजकता को इसके नीचे लिखेंगे, इसकी संयोजकता को इसके नीचे लिखेंगे, तो अणुसूत्र क्या बनेगा? MgOH2। लेकिन ये गलत है, यहाँ पर जो 2 संयोजकता है ये सिर्फ हाइड्रोजन के 2 परमाणु को प्रदर्शित करता है, जबकि जो हाइड्रोक्साइड है ये एक इकाई के रूप में कार्य करता है, ये अकेला एक मूलक है। तो इसलिए उसकी संयोजकता को, मैग्नीशियम की संयोजकता को इसमें ब्रैकेट में लिखकर और फिर इसके नीचे इसकी संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार से जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, और एल्यूमिनियम सल्फेट में एल्यूमिनियम की संयोजक, एल्यूमिनियम का प्रतीक Al और सल्फेट, ये याद करने हैं अणुसूत्र, इनके अलावा और कोई अणुसूत्र नहीं बनेगा। सल्फेट का सूत्र होता है SO4 और सल्फेट की जो संयोजकता होती है उसको इसके नीचे लिखो 2 और एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है 3। अब इसकी संयोजकता को इसके नीचे और इसकी संयोजकता को इसके नीचे लिखकर अणुसूत्र लिख दिया जाता है। कैसे लिख दिया जाता है? तो ये लिख दिया जाता है Al2 और SO4 और SO4 के नीचे इसकी संयोजकता कितनी है? 3, तो और 28 एल्यूमिनियम सल्फेट। इस प्रकार से इसका इस यौगिक का एल्यूमिनियम सल्फेट यौगिक का अणुसूत्र लिखा जाता है। साथ ही कुछ और यौगिकों के उदाहरण मैं बता रहा हूं, जैसे कि सोडियम नाइट्रेट। जैसे मान लो सोडियम नाइट्रेट, सोडियम
नाइट्रेट। तो सोडियम का प्रतीक Na हो गया और इसकी संयोजकता 1 है। नाइट्रेट का जो प्रतीक है NO3 और इसकी संयोजकता भी 1। अब इसका सूत्र जब लिखेंगे तो दोनों की एक एक संयोजकता है, तो सीधा लिख देंगे NaNO3। अब इस NO3 को ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका एक ही अणु है, इसलिए एक अणु को ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट। तो इस प्रकार से अणुसूत्र बनाए जाते हैं। साथ ही कभी कभी क्या होता है कि इन अणुसूत्रों में साथ में क्रिस्टलन जल, कुछ यौगिक कुछ लवण ऐसे होते हैं जिनमें क्रिस्टलन जल यानी कि साथ में जल के अणु भी होते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा। एक चीज ये ध्यान रखनी है, जैसे मैग्नीशियम का एक परमाणु है और मैग्नीशियम का एक परमाणु हाइड्रोक्सिल जो आयन है उसके 2 अणुओं से जुड़ता है, यानी मैग्नीशियम पर +2 आवेश है, इस पर -1 आवेश है। अब +2 आवेश को उदासीन करने के लिए ये -2 चाहिए होंगे, इसलिए इसके नीचे 2 लिखते हैं। और यही कारण है कि यौगिक जो होते हैं वो उदासीन होते हैं, उन पर कोई आवेश नहीं होता क्योंकि धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। अब क्रिस्टलन जल का उदाहरण मैं बताऊं, जैसे किसी लवण के एक सूत्र इकाई में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब इसका अणुसूत्र बनाते हैं। सोडियम का प्रतीक है Na। कार्बोनेट इसका होता है CO3। अब इनकी संयोजकता, सोडियम की संयोजकता 1, कार्बोनेट की संयोजकता 2। सारणी में देखो, याद करो, ये तुरंत याद आ जाना चाहिए। कार्बोनेट की संयोजकता 2। अब इसकी संयोजकता इसके नीचे, इसकी संयोजकता इसके नीचे, तो अणुसूत्र क्या बनेगा? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। आगे क्या है? डेकाहाइड्रेट। डेका का मतलब होता है 10, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। डेका का मतलब 10। हाइड्रेट का मतलब होता है जल, तो 10 अणु जल, 10 हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसमें डॉट लगा के और इसके साथ 10 अणु जल के लिख देते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ये आपने ध्यान रखना है। ये बता देता हूं मैं गिनती। जैसे मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, टेट्रा का मतलब होता है 4, पेंट 5, हेक्स 6, हेट 7, ऑक्ट 8, नॉन 9 और ये डेका 10। इस प्रकार से जितने भी अणु जल के हों उनके साथ इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इस प्रकार से अणुसूत्र बनाएंगे। तो जब ये अणुसूत्र बनाने आ जाएंगे तब आपका पाठ शुरू करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। अब मैं आपको कुछ यौगिक दे रहा हूं, उनके अणुसूत्र आपने बनाने और उनकी जांच करनी। हाँ, तो आपने अपने रफ कापी में ये अणुसूत्र बनाने हैं। 11 हैं। अमोनियम सल्फेट, लेड नाइट्रेट, यहाँ पर लेड की संयोजकता 2 भी होती है, 4 भी होती है।
तो मैंने +2 लिख दिया है, 2 संयोजकता वाला लेड नाइट्रेट है। तीसरे नंबर पर फेरिक ऑक्साइड ट्राईहाइड्रेट, यानी कि जंग, जो लोहे पर जंग लगता है उसका सूत्र है फेरिक ऑक्साइड ट्राईहाइड्रेट, ये लिखना है। जिंक सल्फेट, स्टेनिक क्लोराइड, स्टेनिक टिन है ये, तो स्टेनिक लिखा है मैंने, स्टेनस नहीं लिखा, स्टेनिक क्लोराइड। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये लास्ट में हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इनके अणु सूत्र बनाएंगे और 11 इधर दे रहा हूं, इनके आपने रासायनिक नाम लिखना है। निम्न यौगिकों के रासायनिक नाम लिखें। तो रासायनिक नाम किन किन के लिखने हैं वो देखो। ZnSO4, नंबर 2 कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 2H2, नंबर 3 KNO3, नंबर 4 NH4Cl, नंबर 5 Ca3PO4 की होल ट्वाइस, नंबर 6 FeSO4 7H2O, नंबर 7 H2SO4, नंबर 8 HNO3, नंबर 9 HCl, नंबर 10 CaOH की होल ट्वाइस, और नंबर 11 ZnCO3। इस प्रकार से ये 11 जो यौगिक हैं इनके आपने रासायनिक नाम लिखे। ये 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं चारों क्लासों में ये काम करना है। और अगले दिन कल से अपन छठा पाठ 10वीं क्लास का शुरू करेंगे और 9th क्लास का पहला पाठ जो अधूरा रह रहा है वो शुरू करेंगे। और जो 8वीं क्लास है उसका पहला पाठ पूरा हो गया था, और मैं देखूंगा नहीं हुआ है तो पहला पाठ पूरा करके फिर दूसरा पाठ शुरू करेंगे। 7वीं क्लास का पहला पाठ अभी अधूरा रहेगा, उसको पूरा करेंगे। धन्यवाद।